अनहोनी की तरफ है बा का इशारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बा और बापूजी घर के बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस्ड है, जानते हैं कि चीजें कैसे होनी चाहिए। इसलिए अब उनकी यूनिटी तो दिखाई दे रही है, मगर उसका कोई फायदा ही नहीं है। बापूजी वनराज को सख्त शब्दों में बोल चुके हैं। बा अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रही है, मगर वनराज अपनी ही धुन में लगा हुआ है और इसीलिए बा को आज उस अनहोनी का जो है अंदेशा हो रहा है। और बा के अंदेशे ज्यादातर सही ही होते हैं। पहले भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, मगर आज जिस तरफ बा का इशारा है वो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। घर में दो प्रेग्नेंट औरतें हैं, एक 8वें महीने पे चल रही है, इतना ही बताया था काव्य ने, 7वां या 8वां ही बोला था। दूसरी जो है अभी 3 या 4 महीने होगा उसको। तो वनराज का जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ डिम्पी पे है और उसने क्लियर कर दिया काव्य के सामने कि उसको डिम्पी पे क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि उसके पेट में उसके खानदान का खून है, यानी कि वनराज शाह के खानदान का खून। चलो ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गया कि वनराज शाह डिम्पी का ख्याल क्यों रख रहा है। तो यहां पे जब बापूजी ये बात बोलते हैं कि तू डिम्पी के लिए उसके छोड़ने का, उसको लेके आने का इंतजाम अपनी तरफ से आप कर रहा है, तो यहां पे काव्या भी तो ऑटो रिक्शा में जाती है। उसकी प्रेगनेंसी तो बिल्कुल मतलब डिलीवरी के पास पहुंच रही है, उसको तो और ज्यादा केयर की जरूरत है। तो वनराज का रवैया इस बात को सुनने के बाद भी नहीं बदलता है। फिर पाखी का आना और पाखी का वो रोना धोना, यहां पे बा आके वनराज को सच बताती है, मगर वनराज सच सुनने के बाद भी पाखी को रखता है क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है। यह सब देख के बा के मुंह से निकलती है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और दोस्तों ये गड़बड़ बहुत महंगी पड़ेगी वनराज को, और वो गड़बड़ है समर का बच्चा। क्योंकि वनराज शाह को डिम्पी की नहीं पड़ी है, वो ये देख रहा है कि बच्चा, मगर उसको ये समझ में आना चाहिए कि बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए डिम्पी का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, और खास करके हेल्दी मन और हेल्दी दिमाग। मगर दिमाग में तो वनराज साहब दिन ब दिन टेंशन ही बढ़ता जा रहा है डिम्पी के। तो क्या वनराज का ये व्यवहार जो है डिम्पी के बच्चे पे यानी कि समर के बच्चे पे असर नहीं करेगा? इसी बात से डर रही है बा, क्योंकि बा को यह भी डर लग रहा है कि दोनों में से कोई ऐसी मिसहैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि वो अपने बेटे को जानती है। अभी बा ये नहीं सोच पाएगी कि ये डिम्पी के साथ होगा, मगर बा ये जरूर सोचेगी कि दो औरतें हैं जो इतनी कोमल कंडीशन में हैं, उन दोनों के साथ किसी के साथ भी बुरा हो गया तो बहुत बुरा होगा। तो ये जो बा का अंदेशा है, जो बा को लग रहा है कि बुरा होगा, ये मेरे हिसाब से डिम्पी के साथ ही होगा। आगे क्या होगा आप समझ सकते हो कि फिर वनराज डिम्पी को धक्के देके भी बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वनराज शाह जो आया है ये डेविल ही आया है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि डेविल इज बैक। तो देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है, मगर अभी तक जो बढ़ी है वो बा के अंदेशे के साथ मैच करती हुई ही बढ़ रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.